नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले उन जहाज़ों के बारे में जानते हैं जो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारतीय सीमा को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जिनके रहते चीन, श्रीलंका और मालदीव तक तो आ सकता है, लेकिन भारत की सीमा में घुसने की गलती कभी नहीं करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना में शामिल सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की। आज की वीडियो में हम आपको भारतीय सेना की शान कहे जाने वाले टॉप 5 डिस्ट्रॉयर जहाज़ों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही आज की वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ये डिस्ट्रॉयर जहाज़ क्या होते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये डिस्ट्रॉयर जहाज़ किसी भी नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जिन्हें किसी भी देश की नौसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिन्हें दुश्मन देश के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। इन डिस्ट्रॉयर जहाज़ों का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इन डिस्ट्रॉयर जहाज़ों का इस्तेमाल सभी देश अपनी समुद्री सीमा की निगरानी रखने के लिए भी करते हैं। और अगर किसी भी देश के साथ युद्ध होता भी है तो ये डिस्ट्रॉयर जहाज़ दुश्मन के जहाज़ों को उनकी सीमा में प्रवेश करने से रोकने के साथ साथ उन पर हमला करके उन्हें नष्ट करने की भी ताकत रखते हैं। और इस काम को करने के लिए सभी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को मिसाइलों, तोपों, टॉर्पीडो और एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी लैस किया जाता है, जिनका काम देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा करना और दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाना होता है। अब अगर बात करें इन डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की खासियतों की, तो ये डिस्ट्रॉयर जहाज़ तेज और बहुत फुर्तीले होते हैं, जिस वजह से युद्ध क्षेत्र में जल्दी पहुंचकर ज़्यादा एक्शन भी कर सकते हैं। और फुर्तीले होने के कारण ये दुश्मन के हमले से खुद को आसानी से बचा भी सकते हैं। इन डिस्ट्रॉयर जहाज़ों में मिसाइलें, तोपें, टॉर्पीडो और एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे घातक हथियार भी लगे होते हैं। इसके अलावा इन डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को आधुनिक सेंसर, रडार और संचार प्रणालियों से भी लैस किया जाता है, जो इन डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को युद्ध के मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद का प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है भारतीय नौसेना में शामिल INS चेन्नई। INS चेन्नई एक कोलकाता क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 2016 में शामिल किया था और इसका मोटो है शत्रु संहारक। 7,500 टन वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है और इसके बीम की लंबाई यानी इसकी चौड़ाई करीब 57 फीट है। ये डिस्ट्रॉयर जहाज मैक्सिमम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इस डिस्ट्रॉयर जहाज को 6 तरह के एडवांस सेंसर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से ये समुद्र और इसके आसपास होने वाली हर हलचल पर आसानी से नजर रख सकता है। इसके साथ ही इस डिस्ट्रॉयर को 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से भी लैस किया गया है, जिनकी मदद से अपने दुश्मन को हर तरह के वॉरफेयर में आसानी से पटकनी दे सकता है। अब अगर बात करें इस डिस्ट्रॉयर पर लगने वाले हथियारों की, तो इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर 32 बराक 8 मिसाइलें और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर एक ऑटो मेलेरा 76 mm नेवल गन, 4 AK-630 CIWS, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर 2 सी किंग या 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है भारतीय नौसेना में शामिल INS दिल्ली। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल INS दिल्ली क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे 1997 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस डिस्ट्रॉयर की मैक्सिमम स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 7200 किलोमीटर है। इस डिस्ट्रॉयर में 350 सैनिक एक साथ सवार हो सकते हैं, जिसमें 7 तरह के सेंसर्स और रडार लगाए गए हैं, जो इसे समुद्र में होने वाली हर हरकत की सटीक जानकारी देते रहते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम भी लगे हैं, जिनकी मदद से अपने दुश्मन पर होने वाले हमलों को आसानी से रोक भी सकता है। अब अगर बात करें इस डिस्ट्रॉयर पर लगने वाले हथियारों की, 8 ब्रह्मोस, 32 ब्राक 8 मिसाइल, 48 शिटेल सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स जैसे मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर एक AK-100 नेवल गन, 30 mm के 2 AK-630M गन, 2 RBU 6000 लॉन्चर्स और टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर 2 सी किंग और 2 MK-42B हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भारतीय नौसेना में शामिल INS कोलकाता। दोस्तों, INS कोलकाता भारतीय नौसेना में शामिल कोलकाता क्लास का पहला डिस्ट्रॉयर जहाज है, जिसे 2014 में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था। INS कोलकाता का मोटो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार। 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई करीब 535 फीट है
और इसका बीम यानी चौड़ाई करीब 57 फीट है। INS कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर जहाज की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस जहाज को 6 तरह के आधुनिक सेंसर से भी लैस किया गया है, जिसकी मदद से ये डिस्ट्रॉयर जहाज अपने आसपास और समुद्र के नीचे होने वाली हर हलचल पर आसानी से नजर रख सकता है। इस डिस्ट्रॉयर जहाज को 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से भी लैस किया गया है, जिसकी मदद से ये डिस्ट्रॉयर जहाज दुनिया के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर जहाजों की लिस्ट में आ जाता है। अब अगर बात करें इस जहाज पर लगने वाले हथियारों के बारे में, तो इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर 32 बराक 8 मिसाइलें और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इस डिस्ट्रॉयर पर एक ऑटो मेलेरा 76 नेवल गन, 4 AK-630 CIWS, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर 2 सी किंग या 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे आज की लिस्ट में चौथे नंबर पर है भारतीय नौसेना में शामिल INS त्रिकंड। दोस्तों, INS त्रिकंड भारतीय नौसेना में शामिल तलवार क्लास का डिस्ट्रॉयर जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना ने 2013 में अपने बेड़े में शामिल किया था। तलवार क्लास की इस फ्रिगेट का टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट 3620 टन है। भारतीय नौसेना के इस जहाज की लंबाई 409.5 फीट और इसका बीम 49.10 फीट का है। इस डिस्ट्रॉयर की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर से लेकर 8980 किलोमीटर तक की है, जो कि इसकी स्पीड पर निर्भर करती है। इस डिस्ट्रॉयर जहाज में 180 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। अब अगर बात करें इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर लगने वाले हथियारों की, तो उसमें 24 शीटल 1 मीडियम रेंज एंटी एयर मिसाइलें, 8 इग्ला 1E मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस एंटी शिप या लैंड अटैक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर 100 mm की एक 190E नेवल गन, 2 AK-630 CIWS और 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और एक RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर एक कामोव हेलीकॉप्टर या एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है भारतीय नौसेना में शामिल INS विशाखापट्टनम। दोस्तों, INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल विशाखापट्टनम क्लास का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना ने 2021 में अपने बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज का टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। भारतीय नौसेना में शामिल विशाखापट्टनम क्लास के इस डिस्ट्रॉयर जहाज की लंबाई 535 फीट है और इसके बीम की चौड़ाई 57 फीट है। इस डिस्ट्रॉयर जहाज की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये डिस्ट्रॉयर जहाज लगातार 45 दिन तक बिना किसी मेंटेनेंस के समुद्र में रह सकता है और इसमें टोटल 300 नौसैनिक एक साथ रह सकते हैं, जिसमें 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक शामिल हैं। अब अगर बात करें इस डिस्ट्रॉयर जहाज की खासियतों के बारे में, तो इसमें 6 आर्मर्ड डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके साथ ही इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और 7 प्रकार के गन भी लगे हुए हैं। इसके अलावा इन जहाज़ों पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल टॉप 5 डिस्ट्रॉयर जहाज, जो देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शक्तिशाली जहाज दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करने, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों की रक्षा करने के साथ साथ समुद्री सीमाओं की निगरानी करने का भी काम करते हैं। इस काम को करने के लिए इन जहाज़ों को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से भी लैस किया गया है, जो इन्हें युद्ध के मैदान में अजय बढ़त दिलाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही अगर आप दुनिया के टॉप 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।